जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। किस बात की इतनी गर्मी है, यह सब यहीं रह जाना है। मुट्ठी भर खेल रेत भले पकड़ लो तुम, मुट्ठी खुलते ही उसे फिर रेत में मिल जाना है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो सुंदर गोस्वामी अंकल जी का है। चलिए आज का इस सत्संग जी की जुबानी ही हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी का दिव्य आशीर्वाद उनके पूरे परिवार को प्राप्त हुआ है और कैसे अंकल जी अपने कष्टों से भी मुक्त हो सके। आज मैं सारी बात आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है कि जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज सत्संग सुनने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए अब सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। साल 2018 में गुरु जी के मंदिर के दरवाजे हमारे लिए खुले। हमें इस वर्ष 2 बार बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार महाशिवरात्रि पर जब हमें खुली सेवा करने का अवसर मिला और फिर गुरु जी के जन्मदिन पर। 6 महीने बाद उनके आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। 47 साल की उम्र में मैं काफ़ी हद तक स्वस्थ था क्योंकि मैं व्यायाम पर ध्यान देता था और स्वस्थ भोजन खाता था। लेकिन दिसंबर में जब मैं घर पर ट्रेडमिल पर व्यायाम कर रहा था तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब मैं टहलने के लिए बाहर गया तो मुझे फिर से सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मैं कई बार अस्पताल गया लेकिन कोई निदान नहीं मिल सका। फिर 15 दिसंबर को रात में सांस लेने में तकलीफ होने पर मुझे भर्ती करना पड़ा। अगले दिन किया गया एंजियोग्राफ आश्चर्यजनक परिणाम लेके आया। मेरी 3 कॉर्न में धनिया अवरुद्ध थी और मुझे तत्काल ओपन हार्ट बाईपास की सलाह दी गई। परिवार स्तब्ध था, यहाँ तक कि मेरी रक्त रिपोर्ट में भी कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह या रक्तचाप की समस्या का कोई सबूत नहीं था। मेरे परिवार के सदस्य और संगत ने मेरी जान बचाने के लिए गुरुजी से दिन रात प्रार्थना की। अस्पताल में मैं हर समय ये मंत्र जाप सुनता रहा। गुरुजी के मंत्र का दोहराव एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण है जिसे उसने आशीर्वाद दिया है और सिफारिश की है। अस्पताल ने सर्जरी होने तक मुझे आईसीयू में रखा। मेरा बिस्तर नंबर 7 था, निश्चित रूप से गुरुजी की उपस्थिति का एक संकेत। और कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और एनेस्थेसिस्ट सहित सभी चिकित्सक आवश्यकतानुसार हमारे पूछे बिना मेरी देखभाल करने आए। मेरी सर्जरी की तारीख 24 दिसंबर निर्धारित की गई और यह बदल सकता है। सर्जनों ने हमें बताया अगर उन्हें किसी आपात स्थिति में भाग लेना पड़ा। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि तारीख ना बदले क्योंकि वह सोमवार था उनका दिन। लेकिन डी डे से एक शाम पहले मुझे बताया गया कि मेरी सर्जरी अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि एक आपातकालीन मरीज आया था। हम निराश थे लेकिन गंभीरता से गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। कुछ घंटों के भीतर एक सहायक सर्जन मेरे बिस्तर पर आकर घोषणा करने लगा कि आपातकालीन रोगी को बुखार है और उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। अगले दिन मेरी सर्जरी योजना के अनुसार होगी। उस रात गुरुजी ने मेरी पत्नी को दर्शन दिया। उसने उन्हें सपने में देखा कि गुरुजी अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी बाह पर एक अंतशिरा रेखा थी। स्पष्ट गुरुजी ने मेरा दर्द और मेरी समस्याएं अपने ऊपर ले ली थी। मेरी सर्जरी सफल रही और गुरुजी के दृश्य संयोग से इसमें जितना समय लगना चाहिए था उससे कम लगा। सर्जरी के बाद मैं आईसीयू वार्ड में था जब एक नर्स मेरे पास आई और बोली, भगवान ने आपको लंबे समय तक जीवित रहने का फैसला किया है, क्या संदेश है? गुरुजी ने मुझे दूसरा जीवन दिया था। उन्होंने उन मुद्दों को भी सुलझाया जो मेरी नौकरी अनुबंध के नवीनीकरण में बाधा बन रहे थे, जो मुझे दिया गया था मार्च 2019 में बिना किसी समस्या के। पिछले पूरे वर्ष के दौरान मेरी पत्नी प्रत्येक सोमवार को गुरुजी से प्रार्थना करती थी। उनकी बिना शर्त भक्ति ने हमारे जीवन और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाई। गुरुजी का धन्यवाद। मैं अब सामान्य जीवन जी रहा हूँ। हम बहुत धन्य हैं। हम आपसे प्यार करते हैं गुरुजी। मई 2018 में किसी समय मेरे 9 वर्षीय बेटे की भूख कम होने लगी। उनके शरीर पर चकत्ते भी थे लेकिन बिना किसी बुखार के। लगभग उसी समय हमें अपने बेटे को एक सत्संग में ले जाने का अवसर मिला जहाँ उसने जल और लंगर का प्रसाद खाया। हम उसे अगले दिन एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे बेटे को पिछले सप्ताह चिकन पॉक्स हुआ था, स्वतः तेज बुखार के साथ, लेकिन वह अब ठीक है और उसे कोई बुखार नहीं है। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने हमें बताया कि किसी दवा की आवश्यकता नहीं है और मेरा बेटा वापस स्कूल जा सकता है। वे गुरुजी ही थे जिन्होंने जल प्रसाद और लंगर के माध्यम से मेरे बेटे को ठीक किया। उन्होंने हमें यह भी बताया कि मेरे बेटे को चिकन पॉक्स है। गुरुजी कठिन समय को किसी भी रूप में हम तक नहीं पहुंचने देते। धन्यवाद गुरुजी। मैं 2019 में एक छुट्टी के दौरान तमिलनाडु में अपने जन्म स्थान पर गया था। जब मैंने देखा कि घर में कोई स्वरूप नहीं है तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने जन्म स्थान वाले घर में रखा। अगली सुबह मैंने अपने घर के बाहर ट्रैफिक सायरन की आवाज़ सुनी जो 3 सड़क जंक्शन के कोने पर स्थित है। मैं बाहर आया और देखा कि 3 गायें थी। क्योंकि वे मेरे घर के बाहर बैठे थे इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया। मेरे मन में आया कि वह गुरुजी को सम्मान देने वाला नंदी ही होगा। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या गायें प्रतिदिन वहाँ आती है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने घर के सामने गायें देखी। वर्ष 2018 में मेरी भारत की अपनी छोटी यात्रा के दौरान मैं अपने बेटे के 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए भारत के कुछ स्कूलों का दौरा किया था।
मुझे बताया गया कि प्रवेश केवल LKG कक्षाओं के लिए और आवेदन पत्र के लिए कुछ महीनों के बाद लौटने के लिए कहा गया था। मैं उसी दिन पंजीकरण कराना चाहता था और उसी रात कुवैत के लिए रवाना होना चाहता था। इस रिसेप्शन एरिया में बैठ गया और मंत्र जाप का सहारा लिया और इसे अपने मोबाइल पर धीमी आवाज़ में सुना। कुछ समय बाद मुझे कार्यालय में बुलाया गया, एक फॉर्म दिया गया और आश्वासन दिया गया कि मेरे बेटे को प्रवेश मिलेगा। जब तक मेरा सत्संग प्रकाशित होगा मुझे यकीन है कि मेरा बेटा स्कूल में होगा। गुरुजी ने मेरे बड़े बेटे को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में सीट दिलाने में भी मेरी मदद की। मेरे बच्चों जो उनके प्रबल भक्त हैं को आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी को धन्यवाद। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसलिए, लेकिन हम केवल गुरुजी को धन्यवाद दे सकते हैं और उन्होंने हमारे घर पर नियमित रूप से सत्संग करके हमें आशीर्वाद दिया। कृपया सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी। मेरे बड़े बेटे आशीष सुंदर ने कुवैत में लगभग 18 साल बिताए थे और कोयम्बटूर में उच्च अध्ययन के लिए भारत जा रहा था। हम महामारी के दौरान उसे भेजने के लिए चिंतित थे। मेरा बेटा लेना चाहता था जाने से पहले गुरुजी का आशीर्वाद और मुझे एक स्वरूप चाहिए था जिसे मैं हमेशा अपने बेड शर्ट की जेब में रखता था। मैं उस स्वरूप से बहुत जुड़ा हुआ था और आधे अधूरे मन से उसे देने का वादा किया था। उड़ान से एक दिन पहले एक वक्त हमारे घर आए। वह एक लिफाफे में गुरुजी का स्वरूप, एक लॉकेट, कुछ प्रसाद और एक प्रतीकात्मक राशि लेकर आया। मेरे बेटे की प्रार्थनाओं को उत्तर दिया गया। आशीष गणेश चतुर्थी की सुबह जल्दी जा रहे थे, जिस दिन परिवार हमेशा गणेश अभिषेक करके उनका सम्मान करता था। 22 अगस्त की सुबह 3 बजे की फ्लाइट थी जिसके चलते वह पूजा में शामिल नहीं हो सके। गुरुजी की कृपा से उड़ान का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया और वह हमारे साथ पूजा कर सके। चेन्नई पहुंचने पर उन सभी यात्रियों की तरह उनका कोविड-19 परीक्षण नकारात्मक था। आखिरकार आशीष के पास गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी ने उसके साथ यात्रा की थी और सभी सह यात्रियों को सुरक्षित रखा था। प्रक्रिया के बाद आशीष को चेन्नई के होटल में 2 सप्ताह के लिए अलग रहना पड़ा। यह अनुग्रह का संकेत था कि अनावृत्त कमरा नंबर 808 था जो गुरुजी के नंबर 7 से जुड़ता है। इसके बाद उन्हें प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कॉलेज आने के लिए कहा गया। वह दिन क्वारंटाइन अवधि के ठीक 2 सप्ताह बाद था। गुरुजी का समय उत्तम था। अगर आशीष बाद की तारीख में भारत चला जाता तो उसे क्वारंटाइन के दौरान आने के लिए कहा जाता, उसे प्रवेश नहीं मिलता। हम जानते हैं थे कि गुरुजी का आशीर्वाद उसके साथ था। आशीष के रोल नंबर पर भी गुरुजी का आश्वासन था। यह 52 था जिसे फिर से अंक 7 से जोड़ता है। गुरुजी ने सब आसान कर दिया। आशीष को कोयम्बटूर के सबसे अच्छे कॉलेज में प्रवेश के साथ साथ सबसे अच्छी आवाज़ भी मिला। उसने अपनी 20वीं शादी की सालगिरह के लिए गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने घर में सत्संग रखा। गुरुजी को भोजन कराने के बाद हमने उनकी लंगर की थाली में ओम देखा। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। भारत में हमारे नए घर पर रहने के आदेश के बाद में से ताला लगा हुआ था। हमने अपने घर पर एक कीट नियंत्रण टीम भेजी। वह आश्चर्यचकित थे कि यद्यपि घर के बाहर और अंदर कीट थे लेकिन लकड़ी के कोई भी काम को नुकसान नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमारी अनुपस्थिति में अपने स्वरूप के माध्यम से हमारे घर की रक्षा की जो हमारे घर की शोभा बढ़ाता है। मुझे गुरुजी का व्यक्तिगत आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। वर्षों से मेरा रक्त शर्करा स्तर हमेशा सामान्य से थोड़ा दिख रहा है और मैं शारीरिक व्यायाम से इसे नियंत्रण में रखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं ग्लूकोज परीक्षण के लिए गया तो मैंने पाया कि परिणाम सामान्य सीमा के भीतर था और पहले जितना नहीं था। गुरुजी को धन्यवाद। हालांकि मैं वर्ष 2018 से गुरुजी से जुड़ा हुआ था लेकिन मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुए। आश्चर्य की बात है कि पिछले महीने गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। फिर मैंने सपना देखा कि मैं लंगर खा रहा हूँ। खाली लंगर की थाली में मुझे गुरु नानक जी के पूर्ण दर्शन हुए। मैं गुरुजी को उनके आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सका। मैं बेहद धन्य महसूस कर रहा हूँ। हमने वर्ष 2015 में एक रिश्तेदार से एक कार खरीदी थी जो हमारे गैरेज में उपयुक्त पड़ी थी। क्योंकि हमारा परिवार कुवैत में रहता है, हम तभी गाड़ी चलाते हैं जब हम भारत में होते हैं। हमने पंजीकरण प्रमाण पत्र, पुस्तिका, स्मार्ट कार्ड को गलत बताया और पाया कि कार का इंजन कुंजी लॉक क्षतिग्रस्त हो गया था। जब हमने डुप्लीकेट RC लेने की कोशिश की तो देखा कि पिछली बुकलेट में कार का चेसिस नंबर भी गलत अंकित था। हम सब ने सामने आई समस्या पर से परेशान हो गए, कार की मरम्मत कराने का विचार छोड़ दिया। एक दिन मेरी पत्नी ने कार पर गुरुजी का आशीर्वाद सदैव स्टिकर और उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप देखा। मैंने उससे कहा कि वह एक समस्याग्रस्त कार पर गुरुजी का स्टिकर बर्बाद कर रही है। 1 सप्ताह के बाद मैंने इंजन स्विच को बदलने के लिए एक मैकेनिक से संपर्क किया। क्योंकि कार का उत्पादन बंद हो गया था इसलिए उस हिस्से को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन मैकेनिक ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने अन्य यांत्रिक समस्याओं को भी ठीक किया और वास्तव में कार को स्थानीय RTO में ले गए जहां हमने डुप्लीकेट RC चेसिस नंबर के सुधार के लिए आवेदन किया था। जब मैं मैकेनिक की दुकान से कार लेने गया तो देखा कि पिछले शीशे पर ओम का चिन्ह बना हुआ था। यह शुभ संकेत था। स्थानीय RTO में हम उस अधिकारी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए जो सख्त होने के लिए जाना जाता था। अपने कमरे में हमारा स्वागत करता है। उन्होंने मेरे लिए कुर्सी रखवाई और पूरी प्रक्रिया समझाई और वादा किया सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। मेरी पत्नी को लगा कि उन्होंने हमें सम्मान दिया और मैंने बताया कि यह गुरुजी के लिए था जो प्रत्येक क्रिया के क्रम को नियंत्रित कर रहे थे। हमने अगले महीने अपने घर में एक सत्संग आयोजित करने की योजना बनाई। सत्संग होने से एक दिन पहले हमें अपनी डुप्लीकेट RC बुक और स्मार्ट कार्ड लेने के लिए RTO कार्यालय से फ़ोन आया। गुरुजी का आशीर्वाद स्टेप स्टिकर हमारी कार तक उनका आशीर्वाद लेकर आया था।
यह सिर्फ एक स्टिकर नहीं था, गुरुजी का समय शानदार था, जिससे सत्संग की मेजबानी करते हुए हमें जो खुशी महसूस हुई वह और भी बढ़ गई। हम कभी भी उनकी योजना का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि वह सर्वोपरि महाशिव हैं। जय गुरुजी। हालांकि हमारे पास उपयोग करने के लिए एक पुरानी कार थी, परिवार एक नई कार खरीदना चाहता था। हमने उस शहर में कारों की खोज की जहाँ मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट का छात्र रहता था और एक अग्रणी SUV खरीदने का फैसला लिया। हमारे लिए एक सपनों की कार, लेकिन जब हमें पता चला कि प्रतीक्षा अवधि 1.5 से बढ़ गई है तो हम पीछे हट गए। साल से 2 साल तक आधे अधूरे मन से हमें एक दूसरे की वाहनों की ओर बढ़े। हालांकि अग्रिमी राशि देने से एक दिन पहले हमें एक अन्य डीलर से मिले और हमें बताया गया कि प्रतीक्षा अवधि को हटाकर 9 महीने कर दिया गया। हमने तुरंत प्रारंभिक बुकिंग राशि का भुगतान कर दिया। बाद में हमें पता चला कि इस संशोधित प्रतीक्षा अवधि को तुरंत वापस ले लिया गया था। यह गुरुजी थे जिन्होंने हमारे परिवार की इच्छा सुनी और इसे पूरा किया, अन्यथा हम निश्चित रूप से कोई अन्य वाहन चुनते। फरवरी 2023 में जब हमने अपने घर पर सत्संग आयोजित किया तो मैंने गुरुजी के चरण कमलों के नीचे कुछ चेक रखे। हालांकि मुझे नहीं पता था कि SUV किस तारीख को आएगी, वितरित किया जाए। मैं इन्हें वाहन डीलर को देना चाहता था क्योंकि मैंने अपने नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए शहर की यात्रा करने की योजना बनाई थी जहाँ मेरा बेटा रहता था। मैंने उन चेकों को अपने बेटे के पास छोड़ने के बारे में सोचा। फिर मुझे डीलर से फ़ोन आया कि कार आवंटित हो गई है और 2 सप्ताह के भीतर तैयार हो जाएगी। गुरुजी की योजना इतनी अद्भुत थी कि मैं एक ही दौरे में 2 कार्य पूरे कर सका। जब अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो मैंने अपनी सीट की खिड़की के बाहर एक तितली देखी और 2 मोर जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। हालांकि यह वह मार्ग था जिसे मैं अक्सर अपने बेटे के शहर जाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये संकेत थे कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। उनकी कृपा से मेरी नई कार गुरुवार को प्राप्त हुई। डीलर से कार की चाबियां प्राप्त करते समय हम सभी ने एक और तितली देखी। जब मैं नई कार लेकर आ गया तो मेरे मुंह से एक प्रेरित नाम निकला, महाराज की कार। एक दिन सुबह सुबह मैं RTO गया और अधिकारियों के आने का इंतजार करते हुए अपने मोबाइल पर मंत्र जाप चलाया। जब कार्यालय खुला तो मुझे पता चला कि पिछले 2 दिनों से सिस्टम में सर्वर समस्या आ रही थी और कार के पंजीकरण के लिए शायद एक और दिन की आवश्यकता होगी। मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे गुरुजी पर विश्वास था। जैसा कि हुआ, मेरा काम कम समय में ही पूरा हो गया क्योंकि सर्वर सुचारू रूप से काम कर रहा था। मैंने फैंसी नंबर प्लेट का विकल्प नहीं चुना क्योंकि इसका मतलब अधिक लागत होता। जब कार को एक नंबर आवंटित किया गया तो लाइसेंस के अंक 7 नंबर तक जुड़ गए। नंबर में 2 7 और अक्षर M थे। यह एक निकला फैंसी नंबर। आखिरकार यह गुरुजी की कार है। यहाँ तक कि डीलर भी हैरान रह गया। मेरी समझ से M का मतलब महाराज है। हमने अपने घर पर नियमित शुक्राना सत्संग आयोजित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी नई कार की चाबी गुरुजी के चरण कमलों के नीचे रखी। पिछले सत्संग के दौरान मैंने चेक वहाँ रखा था और यहाँ मैं उनके आशीर्वाद के लिए चाबियाँ उनके चरण कमलों के नीचे रख रहा था। क्या यह चमत्कार है? गुरुजी महाराज हमें अपने चरण कमलों में रखने और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कहानी का शीर्षक है माइकल जैक्सन। डांस और सिंगिंग की बात हो और माइकल जैक्सन का नाम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माइकल जैक्सन जो कि अपने डांस और सिंगिंग के लिए दुनिया भर में आज भी फेमस है। उनके जैसा डांस आज कोई भी नहीं कर सकता। आज के नए डांसर भी माइकल जैक्सन के स्टेप्स को फॉलो करके उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। माइकल जैक्सन ने अपनी ज़िंदगी में जो भी सफलता पाई उसके पीछे उनका बहुत सारा स्ट्रगल भी छुपा है। उनके स्ट्रगल के बारे में शायद ही लोगों को ज़्यादा पता हो क्योंकि उनके नेम और फेम से आगे उनके बारे में कोई ज़्यादा जानने की कोशिश ही नहीं करता। आज हम माइकल जैक्सन की सफलता की कहानी के जरिए आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़े संघर्ष के बारे में बताएंगे। इस कहानी से आप जानेंगे कि किस तरह MJ ने सफलता हासिल करी और इस सफलता के पीछे उन्होंने कितना कुछ झेला। माइकल जैक्सन, जिनका रियल नाम माइकल जोसेफ जैक्सन है। जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1858 को इंडियाना में हुआ था। माइकल जैक्सन एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता का नाम जोसेफ जैक्सन था जो कि अमेरिका में क्रेन चलाने का काम करते थे और साथ ही वो एक लोकल म्यूजिकल बैंड में गिटारिस्ट भी थे। उनकी माँ का नाम कैथरीन एस्टर जैक्सन था जो कि एक रियल स्टोर में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जोसेफ और कैथरीन के 10 बच्चे थे और माइकल जैक्सन उनकी 8वीं संतान थे। कैथरीन संगीत की बहुत शौकीन थी और वो अक्सर खाली समय में अपने बच्चों को गाने सुनाया करती थी। अपनी माँ को देखकर ही जैक्सन के अंदर संगीत के प्रति दिलचस्पी बढ़ने लगी। माइकल जैक्सन के पिता ने अपने बच्चों के साथ मिलकर जैक्सन ब्रदर्स नाम का एक म्यूजिकल बैंड भी बनाया हुआ था और वो ही अपने बच्चों को गाना और डांस करना सिखाते थे। 1964 में जोसेफ ने माइकल को भी जोसेफ जैक्सन ब्रदर्स में शामिल कर लिया। बचपन से ही माइकल जैक्सन का अपने पिता के साथ रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था। MJ के पिता अक्सर उन्हें अपनी मोटी नाक को लेकर चिढ़ाते थे और रिहर्सल के दौरान वो MJ को फिजिकली और इमोशनली अब्यूज किया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में माइकल जैक्सन ने बताया था कि रिहर्सल के वक्त उनके पिता अपने हाथ में एक बेल्ट पकड़ रहे रहते थे। गलती होने पर अपने बच्चों को उस बेल्ट से पीटते थे। MJ का बचपन काफ़ी अकेलेपन में गुजरा था। उनके पिता अपने बच्चों के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट थे।
जिस उम्र में बच्चे बाहर गलियों में खेला करते, उस उम्र में माइकल जैक्सन हर दिन 4 घंटे डांस और म्यूजिक की प्रैक्टिस करते थे। स्कूल से आने के बाद उनके पिता ना ही उन्हें बाहर खेलने देते और ना ही दूसरे बच्चों से मिलने देते। बचपन में एमजे का वक्त या तो पढ़ाई में या फिर डांस की प्रैक्टिस में ही निकल जाता था। साल 1965 में जैक्सन ब्रदर्स का नाम बदलकर दी जैक्सन 5 कर दिया गया और एमजे इस बैंड के मेन मेंबर बन गए। 1965 में उनके ग्रुप ने एक टैलेंट शो भी जीता। 1966 से लेकर 68 तक उन्होंने कई अलग अलग जगहों में परफॉर्मेंस दिए। 69 में दी जैक्सन 5 ने बैंड ने अपना पहला टेलीविजन शो करा, जिसमें उन्होंने मिस ब्लैक अमेरिका सेगमेंट शो में इट्स योर थिंग बैक कवर सॉन्ग परफॉर्म किया था। 1970 में इस बैंड का आई वॉन्ट यू बैक गाना बिलबोर्ड टॉप 100 लिस्ट में नंबर 1 पर आया। उस वक्त माइकल जैक्सन इस बैंड के मेन सॉन्ग राइटर थे। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए 77 में माइकल जैक्सन न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ उन्होंने द विज नाम की एक म्यूजिकल फिल्म में काम किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में फेल हो गई। उसके बाद माइकल जैक्सन के 3 सोलो एल्बम रिलीज हुए जो कि कुछ खास नहीं कर पाए। 79 में माइकल जैक्सन की 5वीं सोलो एल्बम ऑफ द वॉल रिलीज हुई। इस एल्बम के 4 गाने यूएस में टॉप 10 में रहे। बिलबोर्ड 200 की लिस्ट में ये एल्बम नंबर 3 में रही। इस एल्बम की 200 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ दुनिया भर में बिकी और माइकल जैक्सन एज अ सोलो परफॉर्मर हिट हो गए। अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए एमजे ने 3 अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड जीते। 79 में बेस्ट मेल R&B वोकल परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने ग्रैमी अवार्ड भी जीता। 1980 तक वो म्यूजिकल एल्बम में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बन चुके थे। अपनी एल्बम के पूरे प्रॉफिट का 37% हुआ रखते थे। 1982 में एमजे की थ्रिलर एल्बम रिलीज हुई। ये एल्बम माइकल जैक्सन की सबसे ज़्यादा हिट फिल्म हुई। 1983 में ये एल्बम वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग बन गई और ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग एल्बम इस यूएस भी बनी। इस एल्बम के दुनिया भर में 70 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक्री थी। वो पहली एल्बम थी जिसके 7 गाने बिलबोर्ड हॉट 100 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए थे। इसके बाद माइकल जैक्सन के जितने भी एल्बम आए वो लगभग सभी हिट होते रहे। माइकल जैक्सन के यूनिक डांस स्टाइल भी फैंस को दीवाना बना देते थे। थ्रिलर एल्बम की सक्सेस के बाद फैंस उन्हें किंग ऑफ पॉप कहने लगे। माइकल जैक्सन अब तक के बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जिनके दुनिया भर में 400 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड्स बुक हैं। अपने म्यूजिक और डांसिंग करियर के दौरान एमजे ने 15 ग्रैमी अवार्ड, 6 ब्रेट अवार्ड, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते। 25 जून 2009 को दिल का दौरा पड़ने से एमजे की मृत्यु हो गई थी और एमजे की मौत की खबर जब उनके फैंस को पता चली तो उस वक्त गूगल की साइट भी क्रैश हो गई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। मरने से पहले माइकल जैक्सन की नेटवर्थ $500 मिलियन थी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, माइकल जैक्सन ने बचपन से ही काफ़ी कुछ झेला, लेकिन उनके बचपन की एक खास चीज़ जिसने उन्हें इतना सफल बनाया वो थी मेहनत और प्रैक्टिस। हम जब बचपन से डांस और म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते थे जिसकी वजह से वो इतने परफेक्ट बन पाए। हमारे अंदर का टैलेंट भी तभी निखरता है जब हम उसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। स्किल्स और टैलेंट का होना एक अलग बात है, लेकिन उसमें खुद को परफेक्ट बनाना एक अलग बात है। आप अपनी स्किल्स या फिर अपने टैलेंट को डेवलप करना चाहते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करें। खुद को कभी परफेक्ट ना समझें, लगातार कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें, अपने टैलेंट और स्किल्स को बढ़ाते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।